9th क्लास 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करेंगे जो पेपर में आपको 2 नंबर का सवाल ज़रूर आएगा। बाज़ औक़ात ये 5 नंबर का सवाल लॉन्ग आया होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले बेटा आपने चंद फार्मूले देखने हैं और कुछ की इफ़ेक्ट देखने हैं आपने। ये 2 फार्मूले मेरे पास हैं। सबसे पहले a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + b²। a³ - b³ का फार्मूला a - b इंटू a² + ab + b²। पॉइंट नोट करना बेटा आपने, अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है और अगर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ पे प्लस आता है। कुछ की फैक्ट हैं आपने देखने हैं यहाँ पे। कुछ हमारे पास क्यूब हैं वो आपने तैयार करने हैं। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, साथ में a आ जाए b आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो साथ बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 4 का क्यूब मेरे पास 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। आपने ये सारे क्यूब तैयार करने हैं तो आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब हम देखते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल मेरे पास है 125 a³ - 1। देखिए बेटा, इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास 125 किसका क्यूब तो नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया कि ये 5 का क्यूब होता है। आप वैसे भी इसकी तस्जीह यहाँ पे करोगे, इसके फैक्टर बना सकते हो। 125 यहाँ पे लिख के इसके फैक्टर बना लें आप। 5 2 10, 2 गया 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 5 25 और 5 1 5। देखें आप 1 2 3, ये 5 की पावर 3 आ गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5, ये साथ में a है, a वैसे ही आ गया। तो 5 का क्यूब भी और a का क्यूब भी इकट्ठा कर दिया। जब इन्हें दोबारा सोल्व करूँगा तो मेरे पास 5 का क्यूब 125 आ जाएगा और a का क्यूब a3 आ जाएगा, बिल्कुल वही आ जाएगी। साथ -1 आ गया। -1 में बेटा इसका क्यूब लिख रहा हूँ क्योंकि a का क्यूब एक ही होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए मेरे पास ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये देखें आप। a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँगा मैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ a ये है और b ये है, तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला a³ - b³ = a - b इंटू a² + ab + b²। a बेटा मेरे पास यहाँ पे है 5, तो 5 आ जाएगा, साथ a भी है, ऊपर क्यूब ये वैसे ही आ गया। -b मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो 1 आ जाएगा, ऊपर ये वाला क्यूब वैसे ही आ गया। ये देखें यहाँ पे a क्या है मेरे पास 5a है, -b मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दी। फिर a का स्क्वायर है, a हमारे पास क्या है जी 5a है, तो यहाँ पे 5a, ऊपर मेरे पास ये स्क्वायर आ गया, प्लस बेटा a फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे 5a है, तो यहाँ पे 5a लिख दिया। b मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 लगा दिया, प्लस फिर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर 1, तो ये 1 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। इसे मज़ीद करते हैं सिंप्लीफाई। देखें आप 5a - 1 इंटू, देखिए बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, साथ a का स्क्वायर भी है, तो साथ a का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 ज़रब होगा a के साथ, तो 5 1 5, 5a आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया। ये बेटा इसका आंसर। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 64 x³ + 125। 64 यानी कि 64 बेटा होता है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। अब ये आ गया a³ + b³। a³ + b³ का फार्मूला बेटे मेरे पास ये होता है a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + b²। यहाँ लिख दिया मैंने ये फार्मूला सारा। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जहाँ पे a है वहाँ लिखूँगा 4x, वो लगा दिया, ऊपर क्यूब ऐसे ही आ गया, प्लस जहाँ b है वहाँ लिखूँगा 5 लिख दिया, ऊपर क्यूब वैसे ही आ गया = फिर मेरे पास a है, तो a की वैल्यू 4x वो लगा दी, प्लस b है,
बी यहाँ पे 5 है वो लगा दिया, इनटू ब्रैकेट बंद कर दी, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दी है। फिर ए है, ए मेरे पास 4x है, 4x लगा के ऊपर ये वाला स्केयर लगा दिया, माइनस ए मेरे पास 4x है वो लगा दिया, और बी मेरे पास 5 है यहाँ पे 5 लगा दिया, प्लस आ गया। फिर बी है, बी की वैल्यू 5 है, 5 लगा के ऊपर स्केयर लगा दिया। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, 4x + 5 ऐसे ही आ गया। 4 का स्केयर बेटा होता है 16 होता है, साथ x का स्केयर x स्केयर आ गया, ये माइनस आ गया। अब दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 4 20 हो जाएगा, तो साथ आ जाएगा 20x प्लस 5 का स्केयर 25 होता है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट है बेटा मेरे पास है x की 6 - 27। सॉल्व कैसे करूँगा देखें आप, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, x स्केयर अंदर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 तो 6 ही होता है, तो 6 आ जाएगा, माइनस 27 बेटा 3 की पावर 3 होता है, ये 3 आ गया। अब यहाँ पे a ये रकम है, यानी कि x स्केयर a है, और b यहाँ पे 3 है। फार्मूला मेरे पास बनेगा a³ - b³, ये फार्मूला मेरे पास a³ - b³ बराबर बेटा होता है a - b इंटू a स्केयर, यहाँ माइनस हो तो प्लस आता है ab प्लस b स्केयर। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, a मेरे पास यहाँ पे x स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर, ऊपर ये वाला क्यूब वैसे ही आ गया, माइनस b मेरे पास यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, ऊपर वाला ये क्यूब वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू, देखें ये a है तो a हमारे पास x स्केयर है, माइनस b यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, इनटू बेटा बिल्कुल फार्मूले में कीमतें पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे a है, a मेरे पास x स्केयर है, तो बेटा देखिए मैं यहाँ पे जहाँ a वहाँ x स्केयर लिख रहा हूँ, a के ऊपर स्केयर था वो भी स्केयर लगा दिया, प्लस a मेरे पास x स्केयर वो आ गया, इनटू b मेरे पास 3 है तो वो लिख दिया, प्लस b फिर 3 है तो b का यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर लगा दिया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्केयर - 3 इंटू, अब देखें ये 2 है और 2 बाहर भी है, तो 2 और 2 ये x की 4 हो जाएगा, प्लस बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्केयर ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्केयर बेटा 9 होता है तो वो 9 लगा दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा आप, मेरे पास 1000 है, 1000 है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1000 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10, ऊपर आ गया a और ये 7 क्यूब ऐसे ही आ गया, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 हो गया और a का क्यूब a ही आ गया, प्लस 1 आ गया, 1 का क्यूब हमें पता 1 ही होता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये लिख दिया। अब ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³, तो आएगा यहाँ पे a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू फार्मूला a प्लस b इंटू बेटा a स्केयर, प्लस हो तो आता है माइनस ab प्लस b स्केयर। देखिए सारे सवालों में एक ही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ कीमतें पुट करेंगे, देखें बेटा यहाँ पे a मेरे पास 10a है, 10a है, और b यहाँ मेरे पास 1 है, जहाँ पे a वहाँ पे आएगा 10a, ऊपर ये स्केयर है तो ऊपर ये क्यूब है तो क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, प्लस बेटा देखें आप ये b³ है तो b³ मेरे पास b यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू देखें अब a मेरे पास 10 आ गया, साथ में a प्लस b मेरे पास 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे a मेरे पास है तो a की वैल्यू मेरे पास है 10a, यहाँ पे 10 आ गया, साथ में a आ गया, ऊपर ये स्केयर है तो ये स्केयर वैसे ही आ गया, माइनस a मेरे पास 10a बेटा लिख दिया, इनटू बेटा b मेरे पास 1 है तो यहाँ 1 लगा दिया, प्लस फिर b का स्केयर है तो b 1 है तो 1 का स्केयर इंटू ये आ गया। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई, तो देखें बेटा क्या आएगा, 10a प्लस 1, 10 का स्केयर बेटा 100 होता है, a का स्केयर वैसे 7 आ गया, माइनस 10 1 10 आ गया, ये साथ a है तो बेटा a मल्टीप्लाई हो गया, a ही आ जाना है, प्लस जो 1 का स्केयर है वो 1 आ देगा, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 बेटा कर रहे हैं हम लोग, 343 प्लस 216, 343 के साथ बेटा हमारे पास यहाँ पे है x, तो यहाँ पे x³ भी साथ आएगा। अब हम लगा रहे हैं इसे, हमने पढ़ा है स्टार्ट पे कि
43 किसका क्यूब है? ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये 7 का क्यूब होता है। अगर ना समझ लगे तो यहाँ पे आप अलग से इसके फैक्टर बना सकते हैं। 3 4 3, 7 3 21, 7 4 28 आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे चले जाएगा 6 63 हो जाएगा, तो 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7, 1 2 3, तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे 7x ऊपर पावर क्यूब आ गया प्लस 216 बेटा होता है 6 का क्यूब। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको शुरू में बताया था कि 6 का क्यूब 216 होता है। ये आपने तैयार करने हैं तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा सारा। ये यहाँ पे आ गया 6 की पावर 3। अब देखें ये a है, ये b है, दरम्यान में प्लस है। हमने पढ़ा है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाए तो फार्मूला बेटा होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस हो तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा। जहाँ पे a मेरे पास है वो है 7x, जहाँ पे a वहाँ पे आ जाएगा 7x ऊपर क्यूब आ गया, प्लस जहाँ पे b वहाँ बेटा आ जाएगा 6 तो ऊपर क्यूब आ गया, इस इक्वल टू। फिर देखें आप a मेरे पास क्या है, a मेरे पास बेटा आ रहा है 7x तो 7x लगा दिया, प्लस b मेरे पास 6 है तो 6 लगा दिया। फिर a मेरे पास 7x है तो 7x ऊपर स्केयर भी आ रहा है, ये वाला स्केयर लगा दिया, माइनस a मेरे पास क्या आ रहा है 7x लगा दिया, इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 है तो 6 आ जाएगी, प्लस बेटा मेरे पास यहाँ पे b का स्केयर है तो वो 6 है तो 6 का स्केयर आ जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये 7x प्लस 6 आ गया इंटू 7 का स्केयर 49 होता है। 7 को 2 बार लिखेंगे 7 7 49 आ जाएगा, तो ये 49 की 49 आ गया, साथ में एक्स स्केयर भी आ गया, माइनस 7 को ज़रा दे 6 के साथ तो ये आएगा 7 6 42 होता है, 42 साथ में एक्स आ गया, जमा ये 6 का स्केयर 36 होता है, वो आ गया। ये इसका आंसर है। अब बेटा हम इसका आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। देखिए 27 बेटा होता है 3 की पावर 3। मैंने शुरू में बताया था आपको 27 क्या होता है मेरे पास, 3 की जो क्यूब होती है वो 27 होती है, वो आ गया, माइनस 512। ये बेटा देखें 8 का क्यूब 512 होता है। अब यहाँ पे से इसके फैक्टर बना के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8y 7 है तो y का क्यूब आ गया, ये 8y का होल क्यूब आ गया। अब देखें ये a है, ये b है, फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बेटा बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला a बेटा देखें आपके पास यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यूब आ गया, माइनस b 8 है तो 8 का क्यूब आ गया। फिर देखें आप a आपके पास क्या है 3 है, 3 आ गया, माइनस b आपके पास 8y है यानी कि 8y तो वो लिख दिया। फिर a आपके पास 3 है ऊपर स्केयर तो स्केयर लगा दिया, प्लस a आपके पास 3, b आपके पास 8y वो आ गया, प्लस फिर b 8y ऊपर स्केयर है तो बेटा स्केयर लगा दिया। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें अब 3 माइनस 8y वैसे ही आ गया, 3 का स्केयर 9 होता है, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 3 24 आ जाएगा, साथ ये y है तो y वैसे ही आ जाएगा, जमा बेटा 8 का स्केयर 64 होता है, यानी कि 8 को ज़रब देनी बेटा आपने 2 बार, 8 8 64 तो ये 64 आ जाएगा, जमा 7 y है तो y वैसे ही आगे ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिखा जाएगा। ये इसका आंसर है। इनमें से आपको एक पार्ट ज़रूर पेपर में आएगा, 2 नंबर आपके पक्के हैं, बाज़ औक़ात 5 नंबर का लॉन्ग भी आता है, तो सारे बच्चों ने ठीक से ये तैयार करना है।